हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज मैं फिर से नए नए वीडियोस लेकर के आने वाला हूं और आज से ही मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूं। और ये वीडियो शुरू करने के पीछे मेरी एक छोटी सी कहानी है। मैं आपको इस पर डिस्कस करना चाहता हूं कि जैसे कि मैं कुछ दिन पहले क्लिनिक में बैठा हुआ था तो एक मेरे पेशेंट का फ़ोन आया जो काफ़ी दूर से थे। उन्होंने बताया, उन्होंने बात किया, उन्होंने डिस्कस किया और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने इसी बीमारी को लेकर के, माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम को लेकर के। और गुटखा छोड़ने के बाद उनकी प्रॉब्लम को लेकर के बहुत सारे चीज़ें उनसे डिस्कस हुई। फिर मुझे लगा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हैं और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं पर्सन टू पर्सन तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे बात करूँ। लेकिन अगर जिनकी परेशानी है, अगर वो सर्च करेंगे तो सर्च करके हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुँच जाए, तो उनका कुछ भला हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और पिछले कुछ 1.5 साल से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। उसके लिए भी प्रॉब्लम ये थी कि वीडियो ना बनाने के लिए मुझे नए नए टॉपिक नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब नया टॉपिक मिल गया है तो इस पे मैं डिस्कस करना शुरू करूँगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गुटखा छोड़ने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इसको कैसे निपटा जाए, इससे दूर कैसे हुआ जाए। क्योंकि देखिए, नॉर्मल सी बात है कि जैसे आप कई सालों से गुटखा खा रहे हैं, मान के चलिए कि आप 10 साल से गुटखा खा रहे हैं, लगातार गुटखा, सुरती, सुपारी का सेवन कर रहे हैं, या तो फिर आप सिगरेट का पी रहे हैं, ये कंटिन्यू आपका चल रहा है। और इसको चलने के लिए आपको विश्वास नहीं होगा कि ये जो चीज़ें हैं, अगर आप एक सिगरेट का मान लेते हैं तो एक सिगरेट पीने से आपके मुंह के अंदर 729 प्रकार की जहरीली गैसें पेट के अंदर जाती हैं और कम से कम 4000 के आसपास जो मिनरल्स हैं, जो बैड मिनरल्स हैं, वो आपके बॉडी में जाएंगे, जो कि आपके शरीर के ऊतकों को या शरीर के टिश्यूज़ को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। और सोचिए, ये एक बार के स्मोक से होता है, और जो पर्सन दिन भर में 10 बार स्मोक कर रहा है और उसके बॉडी में कितना ज़्यादा गंदगी जा रही है। और ये गंदगी जाने के बाद भी वो पर्सन धीरे धीरे करके 10 से 12 साल तक करने के बाद अगर इसको अचानक से छोड़ देता है तो आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, इसके प्रति एडिक्ट हो चुका है। मतलब कि इसको लेने की आदत पड़ चुकी है उसको। और अगर इस कंडीशन में अगर उसको ये छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस समय कंडीशन में उनको दिक्कत आ सकती है। इसलिए दिक्कत में क्या आएगा, जैसे कि आप अगर इस चीज़ को ले रहे हैं तो इसको लेने से आपके जो बॉडी में, जो आपके ब्रेन में डोपामाइन बनता है। डोपामाइन क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डोपामाइन जो है उससे आपको हैप्पीनेस फील होती है, किक मिलती है, अच्छा फील होता है। अगर जो डोपामाइन बन रहा है वो डोपामाइन बनने जब इसको लेंगे तो वो कम हो जाए। अचानक से अगर छोड़ते हैं गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी, जो सिगरेट जो भी है, अचानक से आपने छोड़ दिया तो जो डोपामाइन का लेवल यहाँ था वो घट करके अचानक से 0 हो जाएगा। और डोपामाइन अचानक से घट जाता है जिसके कारण कि आपको बेचैनी महसूस होती है। पहले तो कुछ दिन तक ऐसा लगेगा कि बस अब कहीं से भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसका कुछ पार्ट ही मिल जाए जो हम ले लें, हम खा लें और जिससे कि हमको सुकून मिल जाए। लेकिन अगर वो आप उस फेज़ को आप निकाल देते हैं, उस फेज़ को आप दूर कर देते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके बेनिफिट समझ में आने लगेगा। कुछ पेशेंट मुझे ऐसे बोलते हैं कि जो 15 दिन 10 दिन में ऐसा हो जाता है, 15 दिन 10 दिन बाद ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो कि 15-10 दिन करने के बाद भी आज भी परेशान है। 2-3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, लेकिन वो परेशान है कि अभी भी सर मेरा ये प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो उनसे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर इसको आप ले करके कम से कम 4 से 5 साल या मान के चलिए 10 सालों से आप इस चीज़ को ले रहे हैं और अचानक से आप इसको बंद किए हैं तो आपको थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी। लेकिन मैं आज भी आपको बताऊंगा कि इस दिक्कत को फेस करते हुए आपको पीछे नहीं हटना है, अपने कदम को पीछे नहीं हटाना है। आपने एक बार डिस्कस कर लिया है कि इसको आप छोड़ के रखे हैं तो आप उसको छोड़ के ही रखेंगे, चाहे कितने भी आपको मुसीबत आ जाए। लेकिन मैं आपको ये 100% लिख करके दे सकता हूँ कि आपको ये जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, जैसे कि बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, ऐसा लगता है कि किसी का कुछ चुरा लिए हैं या कुछ ऐसी हमारे
ऐसा फील भी होता है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं जो गलत हैं और जिसके कारण हमको कुछ दिक्कत हो सकती है या कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आती है। लेकिन अगर आप ये प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं तो कुछ दिन का टाइम फेस रखिए, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए नंबर 1 पे आपको करना क्या है कि अपने आप को, आप जिस काम में आपका मन ज़्यादा लगता है उस काम को कीजिए। क्योंकि इस फेज़ में क्या होता है कि पेशेंट जो पर्सन होता है जो अपना सारा काम बंद करके एक जगह बैठ जाता है, यहाँ तक कि अपने परिवार में अपने माता पिता से बात भी नहीं करता है, उनसे भी दूर हो जाता है, उनके बच्चों से बात नहीं करता है, उनसे भी दूर हो जाता है, अपने वाइफ से बात नहीं करता है, उनसे भी दूर हो करके अपने आप को पूरे समाज से काट के रखता है, अलग रखता है, एक कमरे में बंद कर लेता है, जिसके कारण वो पर्सन डिप्रेशन में भी आ सकता है। तो ये काम सबसे पहले तो बंद करना है। सबसे पहले करना क्या है कि जो चीज़ें आपको पसंद है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें आपको बिताना है। और आपकी उम्र अगर 18 से लेकर 35 साल के बीच में है या 40 साल के बीच में है तो ये फेज़ आपका जो है लाइफ का सबसे अच्छा फेज़ होता है। इस फेज़ को निकाल करके या इस फेज़ को काट करके आप अपनी ज़िंदगी को मत जिए। इस फेज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग में लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए कि ये इसी समय आप मेहनत कर लेंगे, इसी समय आप अपने आप को बना लेंगे तो ही आप मान के चलिए कि जो 18 से 40 साल के बीच का उम्र होती है, इसी उम्र में जितना मेहनत जो पर्सन करता है उतना ही ज़्यादा सक्सेस वो होता है। तो मैं ये कहूँगा कि मेहनत के बारे में सोचिए, ना कि अपने प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में जितना ज़्यादा आप सोचेंगे आपकी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अपने मेहनत के बारे में सोचेंगे तो मेहनत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और सक्सेस भी उतनी नज़दीक आपके आती जाएगी। तो सक्सेस के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने आप को किसी काम में लगाना है। और आपको सबसे अच्छा, अगर गुटखा तंबाकू सुरती सुपारी नहीं छूट रहा है तो उसके जगह पे आपको धागे वाली मिश्री होती है, अजवाइन होती है और सौंफ, इसका मिक्सचर बना लीजिए, अपने साथ में इसको रखिए और मुंह में रख करके इसको बस चूसना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट से किसी प्रकार की चीज़ों को ला करके उसका, जैसे कि बहुत सारे च्युइंगम आते हैं, उसका सेवन कीजिए, ये सब कीजिए, वो सब नहीं करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस धागे वाली मिश्री, अजवाइन और सौंफ को बराबर मात्रा में ले करके पिसवा लीजिए, अपने साथ रखिए। दिन में 2-4 बार जब आपका मन करे इसको चूसेंगे। इससे आपका पेट भी साफ़ होगा, कब्ज़ एसिडिटी दूर होगी, पेट ठंडा रहेगा। साथ में आपको जो बॉडी में सिक्रेशन है डोपामाइन का, उसके भी लेवल में आपको बढ़ोतरी होगी। और अपने आप को योगा करने में लगाइए, योगा कीजिए, सुबह उठ के टहलिए, दौड़िए, अपने बॉडी का एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, ये सब चीज़ें कीजिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीजिए। मैं फिर से अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ, अगर ये वीडियो ठंडी में देख रहे हैं, गर्मी में देख रहे हैं या बरसात में देख रहे हैं, कभी भी कम से कम 3 लीटर पानी से कम पीना ही नहीं चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 लीटर हो जाए, 6 लीटर हो जाए, 7 लीटर हो जाए, कितना भी ज़्यादा हो सके, लेकिन मिनिमम 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। इतना करने से आप अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखेंगे और बॉडी आपकी मेंटेन होगी, आपके बॉडी में निखार आएगा तो आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा। और गुटखा तंबाकू छोड़ के आप अपने आप को एक अच्छी जगह पे लगाएंगे तो आप कुछ ही समय में 3 से 4 महीने में ही रिजल्ट को आप खुद पाएंगे। और आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि क्या आपने गुटखा तंबाकू या सिगरेट छोड़ने के बाद ये उपाय किए और इस उपाय करने से आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।